Very good morning, all of you. Good morning, TOB, and good morning, all the students of my English class. Good morning all of you, and you all are welcome back in our English class. Today Monday, आज का दिन सोमवार है और हम लोग कल संडे यानी कि रविवार के दिन इसी TOB के स्कूल और मोबाइल पे कई सारे फन डे मनाए थे, कई सारे कार्यक्रम आपके लिए हुए थे एंड मुझे उम्मीद है कि आप मैथ्स क्लास को अटेंड करके वापस आज सोमवार इंग्लिश क्लास में वापस आ चुके हैं एंड आई एम होपिंग, मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आई एम वेरी मच फाइन। तो आप गुड मॉर्निंग का जवाब फटाफट दें, कैसे हैं आप लोग, और लिखें हाउ आर यू। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू ऑल आर वेलकम बैक। जैसा कि हम लोग अपने क्लास की शुरुआत हर दिन प्रोवर्ब के साथ करते हैं, तो आज फिर अपने क्लास की शुरुआत प्रोवर्ब के साथ करेंगे एंड मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बच्चे जितनी जल्दी हो ये अपने क्लास में, इंग्लिश के क्लास में, क्योंकि 11:05 से अधिक का समय हो चुका है और हमारे पास समय बिल्कुल लिमिटेड होता है आधे घंटे का। उस आधे घंटे में हमें क्वेश्चन आंसर करने होते हैं और पढ़ना भी होता है और आगे की तैयारी भी हमें करनी होती है। ओके, सो हम लोग प्रोवर्ब के साथ आज अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। एक बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब है, दैट ऑलवेज पुट योर राइट फुट, ऑलवेज पुट योर राइट फुट फॉरवर्ड। इसका मतलब आपको समझ में शायद ये आ रहा होगा, क्योंकि बहुत लोग हम लोग ये समझते हैं कि आप अगर कोई काम करने जा रहे हो, फुट मतलब ऑब्वियसली पैर होता है, अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो आप अपना दायां पैर आगे बढ़ाएं। ये हम लोग नॉर्मली ये जानते हैं, ये सुनने में भी आता है, बोला भी जाता है कि, लेकिन यहाँ पे जो दाएं पैर की बात है उसका मतलब है कि हम जब कोई भी काम करें, अपने लाइफ में कोई भी काम करें, तो उसके लिए 100% नहीं 1000% हम तैयार होके पूरी तैयारी के साथ हम अपने उस काम में वापसी करें। चाहे किसी तरह का एग्जाम हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे आपका कोई गेम हो, कुछ भी स्पोर्ट्स हो, कुछ भी किसी भी फील्ड के लिए है, अगर हम कोई भी काम करें तो अपना 100% उसमें, क्योंकि जिंदगी जो है, वो लाइफ जो है, दैट डू नॉट गिव यू सेकेंड चांस, ये हमें कभी भी दूसरा चांस नहीं देती है। इसलिए आप कहीं भी भाग ले रहे हैं, आप कुछ भी कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप 100% काम करें। इसका यही मतलब होता है कि हमेशा ये सोच के करें कि ये पहली और आखिरी बार होगा और मैं इसी बार, चाहे एग्जाम्स हो, कुछ भी हो, और मैं इसी बार क्रैक करूंगा, दोबारा खुद को समय नहीं दूंगा। क्योंकि जिंदगी आपको, एक कहते हैं ना, किस्मत एक ही बार दरवाजा खटखटाती है। आप बार बार इंतजार ना करें कि दरवाजे पे कोई नॉक करने आएगा, क्योंकि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। ओके, जैसा मैंने शनिवार को कहा था आपसे कि हम लोग अब हर दिन शुरुआत करेंगे वर्ड्स ऑफ अ डे, यानी कि आज के दिन का शब्द। तो आज का जो दिन का शब्द जो इंग्लिश में है, दैट इज ENOUGH। समझ गए होंगे। अगर ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो उस वर्ड को जो हम उच्चारण करेंगे, उसका जो हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, दैट इज इनफ। उसको कैसे बोलेंगे? इनफ। ब्रिटिश इंग्लिश में उसको हम लोग इनफ बोलते हैं और इनफ का मतलब मुझे पता है, आप सबको पता है, यानी कि टू मच, या आपको जितनी जरूरत हो किसी चीज की, उतना पर्याप्त मात्रा में आपको वो चीज अवेलेबल है, आपके पास वो सामान या वो चीज है। तो अब मैं उसे एक वाक्य बना देती हूं, इनफ ऑफ एनीथिंग, इनफ ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कहते हैं कि किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर हद से अधिक आपके पास मिल जाए, वो चीज खराब होती है। और इस बात से हम लोग अपने क्लास पे लौटते हैं कि इनफ ऑफ स्लीप इज ऑल्सो बैड, यानी कि जरूरत से अधिक अगर नींद हम लें, अगर हम सोए, तो आपके, मेरे, सबके सेहत के लिए वो खराब होती है। इसलिए आप, सोमवार है ये, आप नींद सारा कुछ खत्म करके वापस अपने इंग्लिश के क्लास में आ जाइए, क्योंकि हमारा इंग्लिश क्लास शुरू हुए भी 2-3 मिनट हो चुका है। और मैंने जैसे कहा था आपसे
कि हम लोग पहले अपने प्रीवियस क्लास के जो क्लास हम लोग शनिवार को कर चुके थे उसका क्वेश्चन करेंगे और हमारे पास 5 क्वेश्चन है एंड आप उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट देंगे। मुझे लगता है कि कमेंट बॉक्स शायद आज भी काम नहीं कर रहा है। आई विल नॉट वेट, मैं इंतजार नहीं करूंगी, आप फटाफट सारे क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। स्लीप के जो हम लोग स्लीप जो पढ़े थे, जहां तक पढ़े थे और फेज की बात हम लोग कर रहे थे, उस 2 फेज से हम 5 क्वेश्चन आज लेके आए हैं और आप उस 5 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे और उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे, आगे ले जाएंगे। उस चैप्टर का आगे जो पैराग्राफ होगा उसको कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास 5 क्वेश्चन है, मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन देती हूं और आप, मुझे पता है कि आपने रिवीजन भी किया होगा क्योंकि फंडे भी आपने एक टाइम तक मनाया होगा और आपके पास इनफ टाइम था कि आप अपने इंग्लिश स्लीप चैप्टर का रिवीजन कर पाए। तो चलिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाती हूं। आप ध्यान से देखेंगे दैट नॉर्मल स्लीप यानी कि जो सामान्य स्लीप है, सामान्य स्लीप यानी कि जो एक सामान्य आदमी जिसको नींद की जरूरत होती है वो कितने फेज में बटा हुआ है। नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ डैश फेजेस। नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ डैश फेजेस। कितने फेज का है? 1, 2 और 3। नॉर्मल स्लीप में कितने फेज हैं? 1, 2 या 3। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब लिखेंगे। नॉर्मल स्लीप में कितने फेज हैं? 1, 2, 3। A, B, C, A1, B2 और 3, C जो है वो 3। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे और मैं इस क्लास को ऑफ होने के बाद इसको चेक करूंगी। मुझे उम्मीद है आप सबने इसका जवाब लिख दिया होगा। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन इज फेज डैश इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग। अब हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया है और दूसरा क्वेश्चन है फेज खाली जगह है इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, यानी कि किस फेज में हम सपना देखते हैं। किस फेज में हम सपना देखते हैं? A5, B3 या C2। किस फेज? मैं यहां स्टेज की बात नहीं कर रही हूं बच्चों, आप ध्यान देंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेज, आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं यहां पे फेज की बात कर रही हूं। किस फेज में हम सपना देखते हैं? विच फेज इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग? 5, 3 या 2? मुझे पता है आपको इसका जवाब पता है। आप कमेंट बॉक्स में सब बच्चे लिखेंगे इसका जवाब एंड आई विल चेक इट आउट। मैं सबका चेक करके आपके जवाब भी, मुझे पता है आप बिल्कुल सही जवाब देंगे इसका। एंड मैं अब चलती हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप ध्यान दें। When we sleep, जब हम सोते हैं, when we sleep, our bodily functions dash down। जब हम सोते हैं तो जो हमारे शारीरिक क्रियाएं होती है, हमारे शरीर की जो गतिविधियां होती हैं, वो क्या होता है? अप होता है, ऊपर होता है, या स्लो धीरे होता है, या फास्ट बहुत तेज हो जाता है। राइट? When we sleep, our bodily function dash down। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर के गतिविधियां क्या हो जाती हैं? अप, ऊपर, या स्लो बहुत धीमे, या फास्ट। आपको इसका जवाब है। आई नो, आई एम वेरी मच श्योर, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आपको जवाब पता है। आप इसका जवाब सही से देंगे। A, B या C। हमारे शरीर का जो हमारे शरीर के अंदर की जो गतिविधियां हैं उसके साथ क्या होता है? नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी टेम्परेचर। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर का जो तापमान है वो क्या होता है? ध्यान से सुनना है। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर का जो तापमान है वो क्या होता है? इट राइजेस, बढ़ता है, फॉल्स, गिरता है, इंक्रीजेस, बढ़ता है। राइट? आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन आंसर में एक चीज और मैं आपके सामने लेके आया, वो है किसी भी शब्द का उल्टा शब्द। अगर आप ध्यान देंगे तो लगभग 2-3 क्वेश्चन में एंटोनिम्स भी है, उल्टे शब्द भी है। यहाँ पे इसमें देखेंगे व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर का तापमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। आप फटाफट जवाब देंगे A, B और C। एंड अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के रिवीजन का, वो है वी खाली जगह वी डैश अवर ड्रीम्स इफ वी वेक ड्यूरिंग। कहता है कि हम जो है उस सपना को क्या करते हैं?
अगर हम जल्दी उठते हैं, अगर हम उस दौरान सपना देखने के दौरान अगर हम उठ जाते हैं तो क्या होता है, हम सपना को फॉरगेट करते हैं, भूल जाते हैं, रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं या इग्नोर करते हैं, टाल देते हैं। जब हम सपना देखने के दौरान हम उठ जाते हैं या हमें उठा दिया जाता है तो क्या होता है, हम सपना भूल जाते हैं, हम उसको याद रखते हैं या उसको हम इग्नोर कर देते हैं, यानी कि उसको हम टाल देते हैं, उसको हम याद करने की कोशिश नहीं करते, उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसका जवाब बहुत आसान है, आप इसका जवाब मुझे पता है दे दिए होंगे कमेंट बॉक्स में, और मैं सबके आंसर चेक करूंगी क्योंकि आज फिर हमारा कमेंट बॉक्स नहीं काम कर रहा है। लेकिन आपकी जो उंगलियां हैं वो काम करनी चाहिए, आपकी उंगलियां नहीं रुकनी चाहिए। अब हम आगे अपने क्लास की तरफ बढ़ेंगे जहां हमने उस दिन छोड़ा था, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक बहुत छोटा सा एक क्लिप है, एक वीडियो है स्लीप चैप्टर से, और वो आप देखेंगे ध्यान से। उसके बाद हम लोग क्लास को फिर आगे बढ़ाएंगे। नाउ द वीडियो क्लिप, वो आपके लिए, आप उसको ध्यान से देखेंगे। ओके, ये देखिए, वाई डू वी स्लीप अर्ली, ये बच्चों के लिए इसलिए कहा कि हम जल्दी, हमें क्यों सोना चाहिए। देखिए इसको ध्यान से आप। Most healthy adults need between 7.5 to 9 hours of sleep per night to function at their best. Children and teens need even more. And despite the notion that our sleep needs decrease with age, older people still need at least 7.5 to 8 hours of sleep. Since older adults often have trouble sleeping this long at night, daytime 20 to 30 minutes power naps can help fill in the gap. So we need to sleep early because getting a good night's sleep won't grant you immunity from disease, but study after study has found a link between insufficient sleep and some serious health problems such as heart disease, heart attacks, and obesity. Also, if you have chronic pain or pain from a recent injury, researchers have found that getting good sleep can supplement medication for pain and that our bodies heal and recover from the madness and tiredness of the day and night. All our body processes happen at a certain time because the brain runs on a body clock which controls the functioning of our bodies. By sleeping early and for long hours, we'll be helping the body clock to function properly. Benjamin Franklin is quoted to have said, "Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise." Yes, we are back. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. आपको पता है इसका मतलब कि आज जो जल्दी सोता है और जो जल्दी उठता है वो हमेशा स्वस्थ होता है और क्या होता है, वेल्दी नहीं बोलूंगी मैं, वाइज होता है, बुद्धिमान होता है। हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक बार तो रिवीजन हो चुका है बट हम फटाफट देख लेते हैं कि हम लोग सैटरडे को बात कर रहे थे 2 फेज के बारे में कि स्लीप, नॉर्मल स्लीप का 2 फेज होता है, फेज 1 और फेज 2। और फेज 1 में क्या होता है, हम नॉर्मली सोते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं। और फेज 2 में क्या होता है कि सपना देखते हैं, और वो जो सपना देखने का जो ड्यूरेशन होता है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक बार सपना देखते हैं, कई बार सपने आते हैं और सुबह उठने के बाद जो हमारा सपना होता है वो ऑलमोस्ट हम याद रखते हैं और वो कहीं ना कहीं 1, 2, 3, 4 सपना मिलके वो सपना का एक बिल्कुल एल्बम जैसा, एक खिचड़ी जैसा बन जाता है। लेकिन हम उसको याद रखते हैं। और क्या पढ़ा था हमने कि हमारा जो बॉडी का फंक्शन है जब हम सोते हैं वो क्या होता है, धीमे हो जाता है। शरीर की जो गतिविधियां होती है वो बिल्कुल वस्तु के समान, बिल्कुल मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। और क्या होता है, हमारे शरीर का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो क्या होता है, वो घटता है। मैं एक एक करके आपके क्वेश्चंस के जवाब भी बता रही हूं। टेम्परेचर घटता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि उसके बाद क्या है चैप्टर में। अब हम लोग फिर से वापस किताब की तरफ चलेंगे। और ओके, अब देखिए, आप ध्यान से देखिए हम लोग कहां पे थे और हम लोग अब कहां से शुरू करेंगे इसको। ओके, मैं स्क्रीन थोड़ा जूम कर देती हूं। राइट, और हम लोग कहां थे, यहां
When we sleep, the bodily functions slow down. जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर की जो गतिविधियां हैं, जो फंक्शंस है, वो धीमे हो जाती है एंड बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, और शरीर का जो तापमान होता है वो क्या होता है, गिरता है, बढ़ता नहीं है, फॉल करता है, गिरता है. दिस इज बिकॉज, ये इसलिए, ये क्योंकि आवर बॉडी कीप्स टू अ रेगुलर 24-hour साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेस एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम. ये इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो जीवन का जो चक्र है, हमारे शरीर का जो चक्र है, वो 24 घंटे पे टिका हुआ है, 12-12 घंटे, और उस दौरान क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर फिक्स होता है. कभी क्या होता है, ये राइज करता है, और कभी क्या होता है, ये घटता है, घटता बढ़ता रहता है. यानी कि हमारे इस शरीर के 24 घंटे का जो साइकिल है, इसमें हमारा तापमान कभी घटता है और कभी क्या होता है, बढ़ता है. ये घटता बढ़ता रहता है. आगे देखेंगे किस समय, क्योंकि ये हम महसूस भी करते हैं. अगर हम ये बात करें कि अगर दोपहर दिन की बात करें तो लगभग 2 बजे से 3 बजे के बीच का जो समय होता है, गर्मी के दिन में या विंटर्स में भी, गर्मी के दिन में मोस्टली सबसे अधिक टेम्परेचर होता है हमारे वातावरण का. हमें सबसे अधिक गर्मी लगती है. स्कूल में बच्चे रिसेस के बाद जो टेम्परेचर, जो तापमान होता है, वो तो खैर मतलब बच्चे परेशान, हमले, लेकिन हम तो पढ़ते हैं उस वक्त भी, तो हम जानते हैं कि दोपहर का जो वक्त होता है 2 से 3 के बीच सबसे अधिक टेम्परेचर होता है, और रात का जो वक्त होता है 2 से 3-4 तक का, वो उस टाइम जो वातावरण का टेम्परेचर होता है वो सबसे कम होता है. ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी काम करता है. अब हम लोग फिर से चलते हैं किताब की तरफ, ओके, कि शरीर का टेम्परेचर कब घटता है, कब बढ़ता है, आप इसको रिलेट करेंगे. ओके, देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे है नॉर्मली, यानी कि सामान्यतया बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट. हमारे शरीर का जो तापमान होता है लोएस्ट, लो, लोअर, लोएस्ट, यानी कि सबसे कम. डिग्री की बात यहां पे हो रही है. लोएस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून. ये सेम बात वही है. सामान्यतः हमारे शरीर का तापमान आधी रात के बाद सबसे कम होता है रात में, और हाईएस्ट सबसे अधिक कब होता है, इन द आफ्टरनून. वही बात हो गई जो हमारे वातावरण के साथ होता है, क्योंकि शरीर उसी ढंग से काम करता है, राइट. तो शरीर का भी टेम्परेचर कब सबसे कम होता है, मिड ऑफ द नाइट, यानी कि आधी रात के बाद, और सबसे ज्यादा कब होता है, इन द आफ्टरनून, यानी कि दोपहर. आफ्टरनून, दोपहर यानी कि ठीक 12 बजे के बाद, दोपहर में हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो सबसे अधिक होता है. ये ध्यान रखना. ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि हमारे शरीर का तापमान, तो हम तो सोचेंगे कि ये तो दिन की बात है, शरीर का क्या तापमान होगा, लेकिन ये अब ध्यान रखना है क्योंकि आप 8 के बाद आगे अब 9-10th में जाएंगे, आप घटेंगे नहीं, अब क्लास वाइज भी बढ़ेंगे और बुद्धि वाइज भी आप बढ़ते जाएंगे. तो याद रखना है कि शरीर का भी तापमान आधी रात के बाद सबसे कम होता है, और दोपहर के टाइम में, यानी कि दिन के टाइम में क्या होता है, वो सबसे ज्यादा होता है. हाईएस्ट एंड लोएस्ट, सबसे कम लोएस्ट, और हाईएस्ट हाई, हायर हाईएस्ट, लो लोअर लोएस्ट, यानी कि सबसे कम और सबसे ज्यादा, सबसे कम आधी रात और सबसे ज्यादा दोपहर. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि क्या कहता है अब स्लीप चैप्टर हमारे लिए. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सॉरी, देखें कहाँ गया हमारा वो चैप्टर. ओके, नो इश्यूज, वेट फॉर अ व्हाइल, वी आर बैक. हम लोग बात कर रहे थे अपने शरीर के तापमान का कि वो वो सबसे कम होता है आधी रात के बाद, और सबसे अधिक कब होता है, वो दोपहर के बाद. हमारा चैप्टर कहाँ खो गया. ओके, I think we have lost it, our chapter. No way. Wait. Okay, we are coming.
ओके, नो इश्यूज। मैं स्क्रीन तब तक देखती हूँ, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। स्क्रीन भी मैं ढूंढ लेती हूँ। कहता है व्हेन यू गेट इनफ स्लीप। अब हम लोग चूंकि एक वीडियो देखे थे, उस वीडियो में देखे थे कि जब हम अभी दिखाए थे कि जब इनफ ऑफ स्लीप होता है यानी कि नींद जरूरत से अधिक होती है। अभी मैंने वो एक वर्ड भी बताया था। हम लोग अब किताब की तरफ चलते हैं वापस। ओके ओके, नाउ वी विल सी दैट व्हेन यू गेट इनफ स्लीप, जब हम जरूरत से अधिक नींद लेते हैं, यू कैन पे अटेंशन बेटर इन द स्कूल। When you get enough sleep, you can pay attention better in the school। कहता है, चूंकि ये बच्चों की बात हो रही है, इनफ कहता है, यहां पे मोर देन इनफ नहीं कह रहा है कि जरूरत से अधिक नींद की बात नहीं हो रही। यहां पे बात हो रही है जब हम इनफ, जितनी जरूरत है, पर्याप्त मात्रा में, यानी कि बच्चों के लिए कितना टाइम था आपके 12-13 साल के लिए, बच्चों के लिए 10 से 11 घंटे की बात हम लोग कर रहे थे। तो जब हम इतना पर्याप्त मात्रा में नींद लेंगे तो हम क्या करते हैं, वी पे अटेंशन, वी पे बेटर, क्या है, अटेंशन बेटर इन द स्कूल, यानी कि हमारा स्कूल में, क्लास में, पढ़ाई पे, सब्जेक्ट पे हमारा ध्यान क्या होता है, हम अच्छे तरह से ध्यान दे पाते हैं। फिर चलते हैं किताब की तरफ हम लोग। ओके, अब है आगे दैट बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रिएटिव यानी कि हम लोग कुछ भी अच्छा सोच सकते हैं, हमारा दिमाग काम करता है, हम क्रिएटिविटी हमारे अंदर सृजनात्मक, हम सृजन करने लगते हैं, हम कोई चीज बनाने लगते हैं। एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, हमारे अंदर नए विचार आने लगते हैं, अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। फाइट सिकनेस, और क्या होता है, हमारा शरीर किससे लड़ता है, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। हमारा जो शरीर है वो सिकनेस से यानी कि बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहता है, लड़ता है। एंड सो स्टे हेल्दी, बी इन अ गुड मूड एंड गेट अलोंग विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। कहता है अब क्या क्या होता है, अगर इनफ स्लीप यानी कि अगर सही रूप में सही समय का नींद अगर लेते हैं, जितना चाहिए उतना अगर सोते हैं, तो क्या होता है, पहला हम ध्यान दे पाते हैं, हम अटेंशन दे पाते हैं, हम किसी भी तरफ कोई भी काम पे हमारा ध्यान होता है। लेकिन बच्चों का ध्यान कहाँ होना चाहिए, क्लास पे होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट पे होना चाहिए, हम उस पर ध्यान देते हैं। और क्या करते हैं, हमारा दिमाग अच्छे अच्छे आइडियाज लाता है, हम अच्छा सोच सकते हैं, हम कोई भी नया काम सोच सकते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन अगर टीचर आपको क्लास में मैं अगर पूछूं तो कोई बच्चा नॉर्मली एक एक जवाब, लेकिन किसी बच्चे का जवाब बहुत अच्छा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे ढंग से सोच पा रहा है, वो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी उसके अंदर है, वो नई नई चीजों के निर्माण के बारे में सोच सकता है, उसका दिमाग कंस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि काम करने वाला वो बच्चा बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत सजग हो जाता है। और क्या होता है, हम बीमार, तीसरा क्या है, बीमारी से लड़ता है हमारा शरीर। ये मैंने पहले भी बताया था कि हमारा शरीर बीमारियों से लड़ता है। और क्या होता है, यू स्टे हेल्दी, आप स्वस्थ रहते हैं, यू स्टे मतलब रहना, आप हेल्दी रहते हैं। एंड बी इन अ गुड मूड, और हम जो हमारा जो मूड होता है, हमारा जो उस वक्त जो हम सोचते हैं, और हम क्या होता है, हंसमुख रहते हैं, हमारा मन अच्छा रहता है, हम बहुत खुश रहते हैं। और क्या होता है, दैट गेट अलोंग वेल फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। अब इस पे मैं एक बात कहूंगी कि अगर आप अच्छी नींद में नहीं सोए हैं तो पता है क्या होता है, आप क्लास जाइएगा, आपके जो दोस्त हैं वो कुछ पूछेंगे, ठीक, और अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, आपका मन उस वक्त ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अननेसेसरीली का, बेमतलब का झगड़ा करेंगे, कोई कारण नहीं होगा, आप झगड़ा करेंगे, आप चीखा चिल्ली करेंगे, आप बोलेंगे हटो बात नहीं करनी, मेरे से मत बात करो। अगला पूछता भी रहेगा, पूछती रहेगी क्या हुआ, क्यों नाराज हो, क्यों गुस्सा हो, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं कि हम क्यों नाराज हैं, क्यों गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मूड है, हमारा जो मन है, जो हमारा स्वभाव है, वो उस वक्त ठीक नहीं है, और हम अच्छा कुछ भी सोचने के लायक उस वक्त नहीं रहते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर को आज यहीं पे क्लोज करेंगे। कल हम लोग ऑलमोस्ट, अब ये चैप्टर हमारा खत्म भी होने वाला, धीरे धीरे कुछ चीजें इसमें रह गई हैं। अब आगे ये देखेंगे कि अगर इनफ ऑफ स्लीप नहीं तो क्या क्या बीमारियां होती है, उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा फिनिश ही हो जाएगा। तो ये चैप्टर में आज हम लोग देखें
कि एक बार देख लेते हैं फिर से कि 24 घंटा का जो हमारे शरीर का जो साइकिल है, काम करने का जो साइकिल है, उसमें आधी रात के बाद आफ्टर मिडनाइट शरीर का जो तापमान है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, और दोपहर में सबसे अधिक होता है। ये 24 घंटे की बात कर रही हूं। और क्या है, नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर लोएस्ट, ये मैं बता चुकी हूं। और क्या होता है, अगर हम पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं, इनफ नींद लेते हैं, जितनी जरूरत है आपको, बच्चों को जितनी जरूरत है, तो क्या होता है, यू कैन पे अटेंशन बेटर इन द स्कूल। आपका ध्यान स्कूल में बहुत अच्छा रहेगा, एकाग्र रहेगा, एक जगह स्थिर रहेगा। आप किसी भी काम में, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, खेल हो, संगीत हो, आर्ट हो, कुछ भी, कोई भी स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हो, आपका उसमें ध्यान लगेगा, आपका मन लगेगा, आप खुश होकर उसमें भाग लेंगे। एंड बी क्रिएटिव, आप हमेशा क्रिएटिव रहेंगे, आप हमेशा सृजन करते रहेंगे, कोई नई नई चीजें बनाते रहेंगे। बनाना मतलब कोई सामान से नहीं, बनाना मतलब कि आपके अंदर कोई भी चीजों को लेके क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता बनी रहेगी। एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, हमेशा नए नए विचारों के साथ आएंगे। और क्या होगा, आप बीमारी से लड़ेंगे, और जब बीमारी से लड़ेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका जो मूड है वो क्या होगा, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। और जब मूड अच्छा रहेगा तो आपका जो संबंध जो दोस्तों के साथ होता है, जो क्लासमेट के साथ होता है, जो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड होंगे, उनसे आपका कभी झगड़ा नहीं होगा, और स्कूल से आप खुश खुश होकर अपने घर भी वापस आइएगा, और अपने मम्मी पापा से भी उतने अच्छे से आप बिहेव करिएगा, उनसे व्यवहार करिएगा। और एक जो मुख्य बात तो बोलना ही भूल गई, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और क्लास खत्म करने से पहले मैं फिर से गार्जियन से, व्यूअर से, सबसे कहना चाहूंगी कि आप इस क्लास को जितना अधिक हो आप शेयर करें, ताकि बच्चों तक ये चीज पहुंचे, वो पढ़ पाए। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हो रहा है टीओबी के स्कूल, और मोबाइल पे सारे सब्जेक्ट्स के क्लास हो रहे हैं। आप भी इसमें भागीदारी निभाएं, आप भी अपना रोल अदा करें, बच्चों तक इस क्लास की जानकारी अवश्य पहुंचे, क्योंकि हमारे बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे कहीं नहीं पिछड़ेंगे, वो कभी ना पिछड़े हैं ना वो पिछड़ेंगे। मैं यही कहूंगी, एज मच एज यू कैन शेयर इट, आप इसको शेयर करें, आप चीजों को बढ़ाएं, इसकी जानकारी लोगों तक दें। और तब तक के लिए, कल तक के लिए, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम। घर में रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। कल तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।